हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट, उसमें आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्यों करते हैं एंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोला जाए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जा सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम हमारा जो ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है। In this type of operating system, there is no direct interaction between the user and the computer. Okay? तो ये यूजर जो होता है वो और हमारा कंप्यूटर, इन दोनों में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे वर्क करता है, तो जो हमारा यूजर होता है फर्स्ट अपनी जॉब प्रिपेयर करता है यूजिंग एनी ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड, एंड वो किसको सबमिट करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को। और जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो जो प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए क्या करता है, जो भी यूजर ने जॉब सबमिट की होती है उसमें से जो भी सिमिलर नीड वाली जॉब्स होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होगी, वो जॉब की एक बैच बनाता है और उसको एज ए ग्रुप रन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा यूजर और प्रोग्रामर होगा उसके जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो ऑपरेटर को वो सबमिट करता है, और ऑपरेटर फिर क्या करता है, वो चेक करता है कि कौन कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट सिमिलर टाइप्स की है और उसको फिर शॉर्ट करता है इनटू बैचेस। ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है। अब हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी यूजर है और कंप्यूटर, उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, और जो यूजर होगा वो क्या करेगा, अपनी जॉब किसको सबमिट करता है, ऑपरेटर को, और ऑपरेटर क्या करता है, जो भी सिमिलर रिक्वायरमेंट वाली जो भी जॉब्स होगी उसको बैच बनाता है और फिर वो कंप्यूटर को सेंड करता है। तो हम उसका एक रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हैं कि आप सबको स्कूल में या फिर कॉलेजेस में इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने को बोला जाता है। यहाँ पे टीचर ने बोला सारे स्टूडेंट को कि आप अपना जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो चूज करके बोलो। तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जो यूजर है, मीन्स कि ये दोनों जो स्टूडेंट है, उन्होंने सेम सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, और ये दोनों ने सेम सब्जेक्ट चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल PHP। तो ये जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा कि देखेगा कि ये दोनों की जो है वो सेम टाइप का इलेक्टिव है, इन दोनों का सेम टाइप का इलेक्टिव है, तो ये बैच बनाएगा। तो ये फर्स्ट बैच होगी वो इन दोनों यूजर की होगी, इन दोनों स्टूडेंट की होगी, बिकॉज इन दोनों ने सेम इलेक्टिव चूज किया है, तो इनकी हुई बैच 1। एंड दूसरा जो होगा वो ये PHP वाले स्टूडेंट है, उसकी हुई बैच 2। एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करता है कि जो भी यूजर होगा वो हमारा यूजर को कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो क्या करेगा, सिंपली अपना जो भी प्रोग्राम से अपनी जो भी जॉब से वो सिंपली ऑपरेटर को देगा, उसका काम वहां पे खत्म हो गया। और फिर क्या काम शुरू होता है ऑपरेटर का, कि उसमें से जो भी सिमिलर टाइप की रिक्वायरमेंट होगी वो लेगा और फिर उसकी बैच बनाएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो बैच हो, ये जो हमारी बैच होगी, ये बैच क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मल्टीपल जॉब्स होगी वो फिर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुई वो हमने देखा। ओके, तो आई होप ये आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है।
सो अब हम देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट बैच प्रोसेसिंग टेक्स मच ऑफ द वर्क ऑफ ऑपरेटर टू द कंप्यूटर। सो जो भी ऑपरेटर का मोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो ये पूरी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट ऑफ द जो भी काम होता है वो बैच प्रोसेसिंग ही कर देती है। सो यूजर या ऑपरेटर को कुछ भी टेंशन नहीं होता है। एंड सेकंड एडवांटेज है कि इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस as new job gets started as soon as the previous job is finished without any manual intervention। so यहाँ पे कोई यूजर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। तो जो जब भी एक ऑपरेटर उसकी बैच बनाएगा तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है, जो भी पहली जॉब होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही पहली जॉब का काम कंप्लीट हो जाता है तो इमीडिएटली वो सेकंड जॉब होगी वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। सो हमारी जो भी परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होगी। सो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि सीपीयू इज ऑफन आइडल। सीपीयू जो होता है वो आइडल रहता है बिकॉज जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो स्पीड होती है विच इट इज स्लोअर देन सीपीयू। ओके, सो सीपीयू जो होता है वो बिजी रहना चाहिए। जितना सीपीयू बिजी हो उतना ही परफॉर्मेंस हमें ज्यादा मिलती है, हमारा थ्रूपुट अच्छा होता है। ओके, तो ये है फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Then second is that there is no mechanism to prioritize the process। जो भी प्रोसेस होती है वो कौन सी फर्स्ट पहले करनी कौन सी बाद में करनी, उसकी प्रायोरिटी सेट करने की कोई भी मैकेनिज्म इसमें नहीं है। तो ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज। एंड द थर्ड वन इज दैट द अदर जॉब्स नीड्स टू वेट फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम इफ एनी जॉब फेल्स। सो यहाँ पे जो हमने बैच बनाई होती है तो अगर वो बैच में कोई एक जॉब होगी वो फेल हो जाएगी तो पता नहीं होगा कि उसको रिकवर करने में कितनी टाइम लगेगी। प्लस यहाँ पे कोई प्रायोरिटी कोई शेड्यूलिंग की कोई मैकेनिज्म भी नहीं होती है। सो दूसरी जॉब होगी जब तक वो प्रीवियस जॉब कंप्लीट ना हो वो रिकवर ना हो तो तब तक उसको वेट करना पड़ता है और उसका जो टाइमिंग होता है वो उसको पता नहीं होता है। तो फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम उसको वेट करना पड़ता है जो दूसरी जॉब होती है उसको। सो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसका हमने डिटेल में समझा कि वो कैसे वर्क करता है, हमने एग्जाम्पल भी देखा एंड व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई थिंक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखेंगे। Thanks for watching my video. If you like my video then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.